दोस्तों, आपने यह कई बार सुना होगा कि अगर किसी दूसरे ग्रह पर पृथ्वी की कल्पना की जा सकती है तो वह मंगल ग्रह है। लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि केवल पृथ्वी पर ही जीवन संभव हो। उनके अनुसार ब्रह्मांड में ऐसे और भी ग्रह मौजूद हैं जहां जीवन हो सकता है, और वे हम जैसे नहीं भी हो सकते। वे अलग हो सकते हैं, लेकिन वे जीवित होंगे। फिलहाल कुछ वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हमारे सौरमंडल में पृथ्वी के अलावा एक और ग्रह है जहां जीवन संभव हो सकता है, मंगल ग्रह। इसलिए आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। हम जानेंगे कि मंगल पर किन परिस्थितियों ने जीवन को जन्म दिया, किस वजह से वह खत्म हुआ और कैसे जीवन पृथ्वी पर आ गया। क्या आप जानते हैं कि सभी ग्रह एक तारे से जन्म लेते हैं? हमारे सौरमंडल के सभी ग्रह भी हमारे सूर्य से बने हैं। हमारा सूर्य अत्यधिक गर्म है, लेकिन मंगल ग्रह के पास खुद को गर्म रखने का कोई स्रोत नहीं था, इसलिए यह धीरे धीरे ठंडा होने लगा। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चलती रही। मंगल पृथ्वी से काफी छोटा है और सूर्य से भी काफी दूर है। इसी कारण मंगल ग्रह पर लाखों वर्षों तक एक आदर्श तापमान बना रहा। जब मंगल पर जीवन शुरू हुआ, तब पृथ्वी पर जीवन नहीं था। उस समय मंगल ग्रह पर वातावरण सही था और पानी की नदियां बह रही थीं। शोधकर्ताओं को प्राचीन बाढ़ के प्रमाण मिले हैं, जिससे यह साबित होता है कि मंगल पर कभी महासागर रहे होंगे। मंगल पर जीवन की शुरुआत बहुत छोटे बैक्टीरिया से हुई थी। किसी भी ग्रह पर जीवन सबसे पहले बैक्टीरिया के रूप में ही शुरू होता है, लेकिन विकसित होने के लिए जीवों को बहुत समय चाहिए होता है, और मंगल को यह समय नहीं मिल सका, क्योंकि तभी एक विशाल क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड अत्यधिक गति से मंगल से टकराया। यह टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि इसने मंगल के ऊपरी वातावरण को नष्ट कर दिया। इस घटना से मंगल पर मौजूद अधिकतर बैक्टीरिया समाप्त हो गए। उसी समय एक और ग्रह टकराव के दौर से गुजर रहा था, हमारी पृथ्वी। इस टक्कर से पृथ्वी के दो टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी बनी और दूसरा चंद्रमा। यही कारण है कि हिंदू पुराणों में पृथ्वी को चंद्रमा की बहन माना जाता है और चंद्रमा को मामा कहा जाता है। 2014 में नासा के रोवर ने मंगल की सतह पर कुछ ऐसी तस्वीरें ली जिनसे संकेत मिला कि कभी वहां पानी तरल रूप में मौजूद था। ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण यह पानी सतह पर आया होगा। आपको यह भी पता होना चाहिए कि मंगल पर अब भी कई विशाल ज्वालामुखी हैं। एवरेस्ट की चोटी से 3 गुना ऊंचा मंगल का ओलंपस पर्वत भी वास्तव में एक ज्वालामुखी है। लेकिन यह दूसरा जीवन अधिक समय तक नहीं टिक सका। सूर्य से अधिक दूरी के कारण मंगल अत्यधिक ठंडा हो गया और उसका पानी जम गया। इसके विपरीत पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे संतुलित होने लगा। पृथ्वी का चंद्रमा अपने गुरुत्वाकर्षण बल से पृथ्वी को स्थिरता प्रदान करता है, लेकिन मंगल के पास ऐसा कोई मजबूत उपग्रह नहीं था। इस दौरान पृथ्वी के महासागरों में बैक्टीरिया तेजी से विकसित हो रहे थे। हालांकि उस समय पृथ्वी का वायुमंडल इतना अनुकूल नहीं था कि जीव समुद्र से बाहर आकर भूमि पर रह सके। धीरे धीरे इन बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन का निर्माण करना शुरू किया। सूर्य की पराबैंगनी किरणों यूवी रेस के प्रभाव से ऑक्सीजन ने ओजोन परत का निर्माण किया, जिससे पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा संभव हुई। अब पृथ्वी पर जीवन तेजी से विकसित होने लगा। मंगल ने जीवन को खो दिया था। धीरे धीरे डायनासोर जैसे विशाल जीव धरती पर राज करने लगे। वे करीब 16 करोड़ वर्षों तक जीवित रहे, लेकिन एक विशाल उल्कापिंड एस्टेरॉयड के टकराने से उनका अंत हो गया। यह टकराव इतना विनाशकारी था कि पृथ्वी का वातावरण धूल और राख से भर गया, जिससे सूर्य की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच सकी और तापमान गिर गया। हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर आग की बारिश होती रही, जिससे जीवन लगभग समाप्त हो गया। लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी मृत्यु के कगार पर थी।
लेकिन यह घटना हमारे लिए एक आशीर्वाद साबित हुई। अगर डायनासोर का अंत नहीं हुआ होता तो शायद हम आज यहाँ नहीं होते। उनके विनाश के बाद स्तनधारी जीवों को विकसित होने का अवसर मिला और धीरे धीरे मनुष्यों का विकास हुआ। मनुष्य ने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग कर प्राकृतिक संसाधनों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। हमने इतनी प्रगति कर ली कि आज हम किसी भी जीव का शिकार आसानी से कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जीवन उतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं? जीवन केवल उन्हीं ग्रहों पर संभव है जहां परिस्थितियां अनुकूल हों, जहां पानी तरल रूप में मौजूद हो, जहां वायुमंडल सुरक्षा प्रदान करे और जहां ग्रह की चुंबकीय शक्ति प्राकृतिक आपदाओं से बचा सके। दोस्तों, ब्रह्मांड में अरबों ग्रह हैं, लेकिन पृथ्वी जैसा ग्रह मिलना दुर्लभ है। यह संभव है कि कहीं और भी जीवन हो, लेकिन वह हमारे जैसा नहीं होगा। जब तक पृथ्वी की परिस्थितियां अनुकूल हैं, तब तक हम मानव सभ्यता को विकसित कर सकते हैं। लेकिन यह भी सच है कि पृथ्वी की यह स्थिरता हमेशा बनी नहीं रहेगी। कई कारण हमारे विनाश का कारण बन सकते हैं, जैसे कोई विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकरा सकता है, कोई नया वायरस फैल सकता है, या फिर इंसान ही परमाणु हथियारों से अपनी सभ्यता का अंत कर सकता है। एक दिन पृथ्वी भी समाप्त हो जाएगी, लेकिन यह भी सच है कि हम हमेशा इस ग्रह को नष्ट नहीं कर सकते। जीवन की यह यात्रा हजारों लाखों वर्षों से चली आ रही है और यह आगे भी जारी रहेगी। क्या आप मानते हैं कि मंगल पर जीवन की संभावना फिर से बन सकती है? या फिर हमें किसी और ग्रह की तलाश करनी चाहिए?